हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय ब्लॉग। आशा करती हूँ आप अच्छी होंगी, स्वस्थ होंगी और मंगल में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आपको इस वीडियो में लेकर आई हूँ आपके लिए भैया दूज की कथा। बहुत ही सुंदर, पावन, पवित्र, फलकारी कथा है। बड़ी मन भाव से सुनिएगा। कहते हैं कि भैया दूज वाले दिन टीके से पहले ये कथा हमें, जब भगवान जी की पूजा करते हैं तो ये कथा हमें ज़रूर सुननी चाहिए। हमारी भाई की लंबी उम्र होती है, भाई की तरक्की में चार चांद लग जाते हैं और बहुत सारे शुभ संकेत मिलते हैं भाई को। इसलिए हमें कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। भाई बहन का अटूट प्रेम और ज़्यादा बढ़ जाता है। भगवान जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो आइए सुनते हैं भैया दूज की कथा। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, एक बूढ़ी माँ थी। उसकी एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री की शादी हो चुकी थी। एक दिन भाई दूज के त्योहार पर बेटे ने अपनी माँ से बहन के घर जाने का अनुरोध किया। तब बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा तेरी बहन तो बड़ी कलिया है, वह हर वक्त लड़ती रहती है, तू उसके घर जाकर क्या करेगा। बेटे के अनुरोध करने पर बूढ़ी माँ ने उसी अनुमति दे दी। भाई अपनी बहन से मिलने के लिए घर से निकलता है। रास्ते में उसे नदी मिलती है। नदी बोलती है कि मैं तेरा काल हूँ, तुझे डुबोऊंगी। तब भाई कहता है, मैं कई साल बाद अपनी बहन के यहाँ पर जा रहा हूँ, बहन से मिलने जा रहा हूँ, उससे मिलकर आने दो, फिर वापस आते वक्त तुम मुझे डुबो देना। तो नदी मान जाती है और उसे रास्ता दे देती है। थोड़ा आगे बढ़ता है तो रास्ते में उसे सर्प मिलता है। सर्प बोलता है, मैं तुझे ढसूंगा। तब भाई कहता है, पहले मुझे अपनी बहन से मिलकर टीका लगवा लेने दो, फिर तुम मुझे ढस लेना। सर्प भी उसे रास्ता दे देता है। अब वह आगे बढ़ता है। आगे जंगल में उसे एक शेर मिलता है। शेर कहता है, मैं तुझे खाऊंगा। तो भाई उसे भी यही बोलता है कि मैं पहले अपनी बहन से मिलकर टीका लगवा लूँ, फिर लौटते वक्त तुम मुझे खा लेना। शेर भी उसे रास्ता दे देता है। और अब भाई अपनी बहन के घर पहुंचता है और आवाज़ लगाता है, देख बहन, 7 कोस दूर से तिलक कराने तेरा भाई आया है। बहन उस वक्त सूत काट रही थी। तब उसका भाई बीच में ही टूट जाता है। यह मानता है कि यदि सूत काटते वक्त कुछ बीच में टूट जाए तो जिस बहन के इकलौते भाई होता है, वह सूत जब तक पुनः जुड़ नहीं जाता तब तक बहन बोलती नहीं है। भाई बाहर से पुनः आवाज़ लगाता है। भाई की आवाज़ सुनकर जब बहन जवाब नहीं देती है तो भाई मन में सोचता है, मुझ गरीब से मेरी बहन बात नहीं करना चाहती। माँ सही कह रही थी, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह सोचकर वह वापस जाने लगता है। इतने में बहन का सूत पुनः जुड़ जाता है और वह भाई को आवाज़ देती है और उसकी तरफ दौड़ती है और उसे बात ना करने का कारण बताती है। बहन उसे बड़े प्यार से, स्नेह से अपने भाई को घर में ले जाती है और वह अपनी सहेली पड़ोसन के घर जाती है और उससे पूछती है कि सहेली, मेरी जान से भी प्यारा मेहमान आया है, क्या करना चाहिए। पड़ोसन मजाक में कह देती है कि तेल से चौका लगा लेना और घी में चावल पकाने चाहिए। भोली बहन पड़ोसन का मजाक समझ नहीं पाती और वैसा ही करती है। और अब ना तो चौका सूखता है और ना ही चावल बनते हैं। इधर भूखा भाई कहता है, बहन भूख लग रही है, खाना परोस दो। तब बहन बोली, भाई आज ना तो चावल बन रहे हैं और ना ही चौका सूख रहा है। भाई ने पूछा, तूने कैसे बनाया, तो वह तूने चावल चढ़ाए। बहन बोली, मैंने पड़ोसी सहेली से पूछा था, उसने कहा था जान से प्यारा मेहमान आए तो उसे तेल से चौका लगाना चाहिए और घी में चावल बनाने चाहिए। भाई बोला, अरे मेरी भोली बहन, कभी तेल का चौका सूखता है और कभी घी में चावल बनते हैं। तू पानी का चौका लगा और पानी में ही चावल बना। फिर वह वैसा ही करती है। जब चौका सूख जाता है और चावल पक जाते हैं तब उसने घी और शक्कर डालकर भाई को भोजन कराती है और फिर उसकी तिलक करती है।
कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन भाई बोला, बहन अब मैं घर वापस जाऊंगा, माँ अकेली है। अगले दिन सुबह बहन जल्दी उठकर गेहूँ पीस कर भाई के लिए लड्डू बनाती है और कुछ लड्डू बच्चों के लिए रखकर अपने भाई को विदा कर देती है। सुबह जब बच्चे उठते हैं तो माँ से खाने को मांगते हैं, तब माँ उन्हें वही लड्डू दे देती है। तब वह देखती है कि यह सारे लड्डू हरे रंग के हो गए हैं। फिर वह चक्की में देखती है तो उसमें गेहूं के साथ एक सर्प भी पिस गया होता है। वह उन लड्डू को फेंक देती है और अपने भाई के पीछे पीछे भागती है। रास्ते में एक पेड़ के नीचे उसका भाई बैठा होता है। उसे देखकर भाई बोला, क्या हुआ बहन? तब बहन पूछती है, मैंने तुझे जो लड्डू बांधे थे वो कहाँ हैं? तेरे लड्डू मैंने अभी नहीं खाए हैं, पेड़ पर टंगे हैं, ले ले। वह पेड़ से लड्डू उतारती है और वहीं गड्ढा खोदकर लड्डू को गाड़ देती है। फिर उसने भाई को सारी बात बताती है। भाई बोला, बहन तूने एक बार तो मुझे मौत से बचा लिया, लेकिन मैं पीछे कईयों को साई देकर आया हूँ। और बहन को सारी बात बताता है। वह दोनों बैठे वहाँ बात कर रहे होते हैं कि बहन भाई से पानी मांगती है। भाई बोला, थोड़ी दूर एक तालाब है, वहाँ से मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। बहन बोली, मैं खुद जाती हूँ और पानी पीकर वापस आती हूँ। वह पानी पीने तालाब पर पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ एक बुढ़िया बैठी है। वह उसके पास जाकर पूछती है, माँ तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तब वह बुढ़िया बोलती है कि मैं विधवा हूँ। तब वह बुढ़िया कहती है, मैं विधाता हूँ, एक बहन की एक भाई की तांत गाड़ रही हूँ। तब वह पूछती है, माता वह कौन भाई है? तब विधाता बोलती है कि एक भाई जिसके प्यार में उसकी बहन ने सर्प की हत्या कर दी। बहन सोचती है कि यह तो मेरा भाई है। वह घबरा जाती है और विधाता से पूछती है, माता उस भाई को इस श्राप से बचने के लिए क्या करना चाहिए? विधाता उसे बताती है कि उसकी एक बहन है, जब वह उसे गालियाँ दे और उसकी शादी होने तक यदि वह हर घात को टाल देती है तो वह उसकी शादी होने तक यदि वह हर घात को टाल देती है तो उसका भाई बच सकता है। वह तुरंत अपने भाई के पास जाकर वह तुरंत कहती है कि भाई मैं तुझे माँ के घर तक छोड़ने चलूँगी, लेकिन रुक मैं अभी आती हूँ। और वह शेर के लिए मांस, सर्प के लिए दूध और नदी के लिए ओढ़नी लाती है और दोनों बहन भाई आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें पहले शेर मिलता है। जैसे ही वह शेर खाने के लिए आगे बढ़ता है, बहन उसके आगे मांस का टुकड़ा डाल देती है। शेर मांस के टुकड़े को खाने में लग जाता है और वह दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं। आगे उन्हें एक सर्प मिलता है और जैसे ही सर्प उसे ढसने के लिए आगे बढ़ता है तो बहन सर्प के आगे दूध का प्याला रख देती है। सर्प दूध पीने लगता है। वह दोनों आगे चलते हैं। रास्ते में उन्हें नदी मिलती है जो भाई को डुबोने को तैयार होती है। वह बहन नदी को ओढ़नी उड़ा देती है। ओढ़नी ओढ़कर खुश होकर नदी रास्ता दे देती है। अब वह दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं और अपने घर पहुंचते हैं। बेटी को देख माँ खुश हो जाती है, पर बहन उसी समय भाई को गाली देने लगती है। तब माँ बेटे से कहती है, इस कलिया बहन को क्यों ले आया? तब भाई बोलता है, माँ बहन तो बहुत अच्छी थी, पता नहीं पर इसे क्या हो गया। थोड़े ही दिनों में भाई का रिश्ता आता है। तब सब कहते हैं कि बहन पागल तो है पर भाग्यवान है। पर जब ससुराल वाले सगाई के लिए मिठाई लाते हैं तो बहन कहती है, इसकी मिठाई क्यों बांटते हो? पहले मेरी मिठाई बांटो। कई बड़े बुजुर्ग बोले, इसे भी भाई के साथ बैठा दो। सगाई शुरू होती है। वहाँ आग लग जाती है। बहन को तो पता ही था कि उसके भाई का घात है। उसने तुरंत ही वह आग बुझा देती है। कुछ दिनों बाद शादी के कार्यक्रम शुरू होते हैं, परंतु बहन का हर समय भाई के साथ रहती है। जब भाई की निकासी होने लगती है तब बहन बोली, अरे इसकी निकासी क्यों करते हो? पहले मेरी निकासी करो और मैं इसे इसके पीछे दरवाजे से लेकर जाऊंगी। जाओ, पीछे के दरवाजे से लेकर जाओ। बहन के इतना सोचते ही आगे का दरवाज़ा टूटकर गिर जाता है।
सब कहते हैं कि भले ही बहन कलिया है पर बराबर भाई की जान बचा रही है। जब भाई फेरों में बैठता है तो फिर से बहन कहती है, इसकी जगह मैं फेरों में बैठूंगी। शादी के बाद जब दूल्हा दुल्हन की रात जागती है तो बहन कहती है, इसकी नहीं, पहले मेरी रात जगाओ। कई लोग बोले, बीच में पर्दा लगाकर इसे भी साथ में सुला दो। रात में जब भाई और भाभी सो जाते हैं तब वहाँ एक सर्प आता है। बहन तो तैयारी में ही बैठी थी, वह उसे पकड़कर टोकरी में रख कर सो जाती है। आज वह कई दिनों में निश्चित होकर आराम से सोती है। इधर उसकी माँ सोचती है कि बेटी के उठते से पहले ही मेहमानों को विदा कर देती हूँ, वरना फिर से शोर मचाएगी। जब बेटी उठकर देखती है तो घर में कोई नहीं दिखता। तब वह माँ से पूछती है, माँ सब मेहमान कहाँ हैं? माँ कहती है चले गए। तब माँ कहती है, बेटा सब मेहमानों को विदा कर दिया है। तब बेटी बोलती है, माँ सब मेहमानों को वापस बुलाओ, तभी मैं विदा होंगी। उसके कहने के अनुसार माँ सभी मेहमानों को वापस बुलाती है। जब वह माँ से कहती है, माँ आज के दिन के लिए ही मैंने पालने में पूत और चूल्हे पर दूध छोड़ा था और पागल हो गई थी। मेरे इस भाई पर 7 घात थी, वह टालने के लिए मैं ऐसा कर रही थी। उसकी यह बात सुनकर माँ और भाई बहुत खुश हो जाते हैं और सबसे पहले अपनी बेटी को विदा करते हैं और उसके बाद सभी मेहमानों को विदा करते हैं। इस दिन के बाद से ही बहन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना से भाई दूज का त्यौहार मनाने लगी। इस दिन बहन भाई का टीका करती है और वह कथा को सुनती है। हे लक्ष्मी नारायण, ये कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, कहने सुनने वाली सभी की मनोकामना पूर्ण करना और सभी के भाइयों की रक्षा करना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मीनूस लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।